हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है आकाश शाक्या और आप देख रहे हैं शाक्या फाइनेंस। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पर्सनल बजट के बारे में। पर्सनल बजट क्या होता है, किस तरह से आप अपना खुद का पर्सनल बजट बना सकते हैं, कौन कौन सी मिस्टेक है जो लोग करते हैं अपने पर्सनल बजट बनाते टाइम पे, और कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं पर्सनल बजट को बनाने के। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। उससे पहले चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की फाइनेंशियल नॉलेज के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट के बारे में। बजट एग्जैक्टली होता क्या है? बजट बेसिकली एक प्लानिंग होती है हमारी मनी के लिए। जो भी हमारा पैसा होता है उसको हम प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से उसको स्पेंड करना है, किस तरह से उसको सेव करना है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बजट बोलते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम समझते हैं कि हमारा पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, किस तरह से हमें स्पेंड करना है, किस तरह से सेव करना है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बजट बोलते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे बजट होता क्या है। तो अब बात करते हैं कि जो पर्सनल बजट होता है उसको बनाने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। नॉर्मली ऐसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, बजट बनाने की क्या ज़रूरत है। तो इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है कि आप अपना जो पैसा है वो सेव कर पाते हैं। जो लोग बजट नहीं बनाते उनका क्या होता है ना, जो पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है, एक्सपेंस हो रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है किस तरह स्पेंड करना है, किस तरह से उसको सेव करना है। तो इस तरह से उनका जो भी पैसा होता है वो सारा खर्च हो जाता है, चाहे वो कितना भी कमा रहे हो। लेकिन अगर जब आप बजट बनाते हैं तो आप उस बजट की हेल्प से आप अपने मनी को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो आपके फाइनेंशियल गोल होते हैं, या फिर आपका कोई भी टारगेट होता है कि मुझे ये परचेज करना है, या फिर कोई आपका ड्रीम्स है, ट्रिप पे जाना है। तो इन सब की प्लानिंग के लिए आपका जो बजट होगा तो आप उसके लिए सेव कर पाएंगे। लाइक आपको मान लो ट्रिप पे जाना है 1 साल बाद, तो आप क्या करेंगे ना, अपना ऐसा बजट बनाएंगे जिससे कि आप मंथली इतनी सेविंग कर पाएँ कि इससे उस ट्रिप का जो बजट है वो कंप्लीट हो जाए और हम आराम से इंजॉय कर सकें। तो ये एक बेनिफिट होता है आपका जो भी फाइनेंशियल गोल होते हैं। लाइक आपको 5 साल में इतना कमाना है, इतना सेव करना है, तो वो बजट की हेल्प से ही कर सकते हैं। अगर बिना बजट के ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि जितना आएगा उतना खर्च ही हो जाता है। पैसे कितने भी आ जाएं वो कम ही पड़ जाते हैं खर्च करने। तो इसलिए आपको बजट ज़रूर से बनाना चाहिए, जिससे कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, चाहे वो स्मॉल गोल्स हों, चाहे वो लॉन्ग टर्म के गोल्स हों, सारे जो भी अचीव होते हैं वो होते हैं आपकी पर्सनल बजट की वजह से। जब भी आप बजट बनाएंगे तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी, नहीं तो आप कितना भी कमा लें आप ये सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप के खर्चे इतने बढ़ जाएंगे ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है। और जिसको ये पता नहीं होता उसका पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो कभी भी लाइफ में अपने गोल्स हैं वो अचीव नहीं कर पाता, उसके केवल खर्चे ही चल पाते हैं। तो बेसिकली पर्सनल बजट के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिससे कि आप अपना पैसा बचा सकते हैं, आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट कर सकते हैं, उनको अचीव कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर सकते हैं, मनी सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल बजट की हेल्प से ही हो पाती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि आप अपना जो बजट है वो किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि अभी आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि किस तरह से हमें बजट बनाना है, क्योंकि हमारी जो इनकम हो रही है, खर्चे हो रहे हैं वो रेगुलरली हो रहे हैं ऐसे ही। तो अभी तक आपका कोई बजट नहीं था मान लो, तो अब आपको किस तरह से बजट बनाना है इसके बारे में बात करते हैं। तो बजट बनाने का जो पहला स्टेप है वो है कैलकुलेट योर इनकम। आपकी जो भी इनकम है उसको आपको कैलकुलेट करना है, चाहे वो आपकी कहीं से भी हो। कई सारे तरीके हो सकते हैं जहाँ जहाँ से आपका पैसा आ रहा है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी आ रही होगी। अगर आपने कोई घर वगैरह रेंट पे दे रखा है या शॉप वगैरह रेंट पे दे रखी हो तो उसका रेंट आ रहा है, या फिर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका रिटर्न आ रहा है, या फिर बैंक में आपने जमा कर रखा है उसका इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस तरह कई सारे तरीके हो सकते हैं जहाँ से आपकी इनकम आ रही हो। इन शॉर्ट, जहाँ से भी आपकी जेब में पैसा आ रहा है वो आपकी इनकम हो गई, सिंपल। इन सबको आपको कैलकुलेट करना है। सेकंड, आपको क्या करना है, आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको कैलकुलेट करना है। जिस तरह से आपने इनकम कैलकुलेट की उसी तरह से आपको एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट करने हैं। कहाँ कहाँ आपका खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस का मतलब तो जितने भी आपके खर्चे हो रहे हैं उनको आपको कैलकुलेट करना है। चाहे वो कहीं पे भी खर्चा हो रहा है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड खर्चा हो रहा है, तो वो सारे आपको कैलकुलेट करने। चाहे आपका घर में जो भी खर्चा हो रहा हो, या फिर आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट आपको देना हो, या फिर और भी नॉर्मली खर्चे हो जाते हैं, बाइक आपने ले ली या फिर गाड़ी ले ली, इस तरह से कई सारे खर्चे हो जाते हैं। तो नॉर्मली उन सारे खर्चों को आपको मेंटेन करके रखना है कि आपका मंथ में कितना खर्चा हो रहा है। आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारा इतना खर्चा है, इतनी इनकम है। तो इन सारी चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना है। इनकम हो गई सबसे पहले, उसके बाद एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं। जब आप अपनी इनकम कैलकुलेट और एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद आपको फाइनेंशियल गोल सेट करना है। आप लाइफ में चाहते क्या हैं, मतलब आप मनी की द्वारा आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। लाइक अगर आप 5 साल बाद अपना घर लेना चाहते हैं, या फिर कोई वैकेशन पे जाना है,
लाइक आप अपना जो पुराना कोई डेट है, किसी से आपने पैसा ले रखा है, उसको देना है। तो इस तरह से आपका जो भी गोल्स है उसको आपको नोट डाउन करना है, जिनको हमें अचीव करना है। तो उन सबको आपको नोट डाउन करना है और कैलकुलेट करना है कि कितना कितना हमें पैसा चाहिए इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए। फाइनेंशियल गोल सेट करने के बाद आपका जो मनी है उसको एलोकेट करना है, मतलब एक कैटेगरी में आपको कितना एक्सपेंस करना है ये आपको एलोकेट करना है प्रॉपरली। फॉर एग्जांपल आपको एजुकेशन में कितना खर्च करना है, मंथली कितना खर्च हो रहा है, आपके घर का राशन वगैरह में कितना खर्च हो रहा है, बिजली बिल में कितना खर्च हो रहा है, या फिर आप ट्रिप पे जाते हैं वहाँ कितना खर्च होता है, बाहर आप कितनी बार जा रहे हैं डिनर करने, उसमें कितना खर्च हो रहा है। इन सब को आप कैटेगरी वाइज कैलकुलेट कर लें। उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो पैसा है वो कहाँ कहाँ किस कैटेगरी में ज़्यादा खर्च हो रहा है। उससे जब आप लिस्ट बना लें तो आपको पता चलेगा कि कई सारे ऐसे खर्चे होंगे जो फालतू के खर्चे होंगे, जो अननेसेसरी हो रहे हैं, जिसको हम कट डाउन करके अपनी सेविंग कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपका बजट क्लियर हो जाएगा कि हमारी इतनी इनकम है, इतना एक्सपेंस है, क्या हमें अचीव करना है, उसमें कितना पैसा खर्च होगा, उसके बाद हमारा किस कैटेगरी में अभी के टाइम पे कितना खर्च हो रहा है, और उसमें से हम कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिसको हम हटा सकते हैं और उसको हम सेव कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल गोल अचीव करने में। तो इस तरह से आपका बजट क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, जो भी आप बजट सेट करेंगे उसको आपको स्टिक रहना है। ऐसा नहीं है कि एक महीने किया उसके बाद भूल गए, फिर से वही पहले की तरह चलने लगा, जितना आ रहा है उतना जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना। जो भी आपने बजट बनाया उस पर स्टिक रहना है और उसको फॉलो करना है प्रॉपरली, तभी आपके जो फाइनेंशियल गोल हैं, जो भी आपके गोल्स हैं वो अचीव होंगे। बात करते हैं कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, अपना बजट को फॉलो नहीं करते। पहली मिस्टेक है वो अपनी इमरजेंसी फंड है या फिर रिटायरमेंट फंड है उसको इकट्ठा नहीं करते। मान लो आपको कोई अचानक से इमरजेंसी फंड की नीड पड़ी, मान लो अचानक से आपको 50,000 रुपये की नीड है जो भी अर्जेंट है, तो अचानक से आप कहाँ से पैसा लाएंगे। तो जब आप स्टार्टिंग से प्लानिंग करके चलेंगे तो आपका जो इमरजेंसी फंड है वो अलग से सेव होगा, तो उसको उठा के आप यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इमरजेंसी फ़ंड और रिटायरमेंट फ़ंड, इसकी भी आपको प्लानिंग करनी है अपने फाइनेंशियल गोल में, और उसमें भी अपना जो पैसा है उसको सेव करके रखना है। नेक्स्ट है ओवर स्पेंडिंग इन अननेसेसरी कैटेगरी। जो आपने कैटेगरीज बनाई थी कहाँ कहाँ आपका खर्चा हो रहा है, तो कई सारी ऐसी कैटेगरी जहाँ पे आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, जहाँ कम खर्चे में भी काम चल सकता है वहाँ भी आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे पर्सनल बजट होता क्या है, किस तरह आपको मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, इसी तरह की और भी फाइनेंशियल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।